कोई भी मशीन होती है तो मशीन का एक पर्पज़ होता है, वो किस पर्पज़ के लिए मशीन बनाई गई है ये ज़रूरी होता है। और उस मशीन के कुछ मेन पार्ट होते हैं और कुछ सपोर्टिंग पार्ट होते हैं, लेकिन जो कोर पार्ट जिनको हम कहते हैं कोर फंक्शन, उन्हीं के मशीन उनके साथ उसी हिसाब से डिसाइड होती है। लेकिन जो सपोर्टिंग फंक्शंस हैं वो एडिशनल होते हैं। कोर फंक्शन चाहिए ही चाहिए, सपोर्टिंग हो या ना हो, ये मेन होता है। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे कोई भी मशीन हमें मान लो मटेरियल रिमूव करना है और एक मशीन डिजाइन करनी है। सपोज हमारे पास ये पीस है और इसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव करना है। अब हमें मटेरियल रिमूव करेंगे तो सीधी सी बात है कि मटेरियल रिमूव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो मशीन बनाने से पहले या मशीन जो डिज़ाइन करेंगे उससे पहले हमको ये चाहिए कि इसका फंक्शन कैसे काम करे। जैसे मान लो हमारे पास ये वर्क पीस है और इस वर्क पीस के ऊपर से मटेरियल को हटाना। मतलब टूल हमको ऐसे चलाना है। अब मटेरियल को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैसे मटेरियल हटे, तो दो चीज़ इसमें होती है। तो जितने भी मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं, तो मशीनिंग ऑपरेशन जितने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसमें दो ही चीज़ होती है। एक तो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इसी से हमको निकल के आता है वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स होता है हम ताकत लगाते हैं, मूवमेंट देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या है कि जो ताकत लग रही है उस ताकत में हमारा मूवमेंट हो रहा है। अब मान लो ये चीज़ है, हमने सपोज यही पीस हमारा रखा है और हम चाहें कि इसको हिलाना है, तो हम वर्क डन जो होगा, अगर मैं इस पर ताकत लगा रहा हूँ और इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि ताकत बेकार जा रही है जब इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लेंगे। जो फोर्स है वो तो फोर्स है ही, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे यहाँ पे दो तरह के। एक तो होगा जो आगे लेके जाएगा और एक दूसरा हमारा होगा रोटरी मोशन। तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे नाम देंगे मोशन। मोशन माने होता है गति, मूवमेंट। तो अब हमारा मान लो ये वर्क पीस है, ये हमने वर्क पीस मान लिया। अब वर्क पीस हमारा है और यहाँ पे हम टूल लगा देते हैं। ये हमारा टूल है। अभी जैसे 7 नंबर टूल हमारा वर्क करने के लिए आ रहा है, तो टूल जब इसके ऊपर वर्क करेगा तो उस समय अगर टूल सीधा सीधा आएगा और इसके ऊपर ऐसे वर्क करता है मान लो, तो टूल क्या है कि इसमें हिट करेगा। तो जब हमें मटेरियल, जब हमें कोई कार्य करना होता है, वर्क डन होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो तो हो गया सीधा सीधा। ये हमने फोर्स लगाया, ये आगे को मूवमेंट दिया, तो ये भी वर्क डन है। अगर हमें इसमें से कुछ मटेरियल रिमूव करना है, ये तो सीधा सीधा है, वर्क डन हो गया। अगर हमें मान लो इसके ऊपर से मटेरियल रिमूव करना है तो एक को रोटेट भी कराना पड़ेगा, चाहे हम इसको कराएं
चाहे इसको किसी को भी रोटेट कराएं, ये मान लो यही है, और हम क्या करेंगे, रोटेट करा के और इसके अंदर ये जाएगा तो यहाँ पे घूमता हुआ जाएगा। जब ये घूमता हुआ जाएगा तो अंदर से मटेरियल को रिमूव करेगा। तो जैसे ड्रिल मशीन होती है, तो ड्रिल होता है, मटेरियल रिमूव करता है, तो ड्रिल को हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो वो रोटेट करते हुए जाता है। सेम यहाँ पे ऐसे ही होता है कि जो वर्क पीस है इसको हमने रोटेट करा दिया, और जो टूल है, जो हमारे ये टूल है, टूल हमारा आगे की तरफ आएगा, वर्क पीस रोटेट हो रहा होगा, तो वर्क पीस को हम क्या कर रहे हैं, टर्न करा रहे हैं। रोटेट कहते हैं टर्न, टर्न करना, टर्न माने चक्कर, तो टर्निंग माने घुमावदा, टर्निंग। तो इसीलिए इसका मशीन का जो नाम रखा गया है वो टर्निंग। अगर हम इस टर्निंग मशीन में, जो घूमने वाली मशीन होती है, तो हम किसको घुमा रहे हैं, वर्क पीस को, तो वर्क पीस को हम रोटेट करा रहे हैं और मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं ऊपर से। तो जो टर्निंग मशीन होती है, अगर हम इसमें CNC सिस्टम लगा दें तो यही मशीन बन जाती है CNC टर्न, जिसको हम खाली CNC के नाम से जानते हैं, बट यही CNC टर्निंग मशीन होती है। तो ये टर्निंग का मतलब ही यही है कि टर्न माने घूमते हुए वर्क पीस के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करना कहलाता है टर्निंग। अब ये जो मशीन है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली कौन कौन सा मोशन होता है, कैसे हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमने ये जो हमारा ये यूनिट है, इसको हम कहते हैं टर्न। अब PLC वाले स्टूडेंटों को भी इसमें ज़रूरत है और CNC वालों को भी। अब PLC वाले स्टूडेंट जाएंगे तो कहीं मशीन लगाएंगे, मशीन को प्रोग्राम करेंगे, भाई मशीन को ही तो करेंगे और किसको करेंगे, कन्वेयर हो गया, मशीन लिफ्ट जो भी है, तो वहाँ फंक्शन तो पता होना चाहिए, प्रोग्राम किस चीज़ का करेंगे। PLC वालों को भी ज़रूरत है, CNC वालों को भी। तो ये जो यूनिट है, इसके साथ हम मोटर लगा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, बैट चढ़ा दी, और यहाँ पे ये जो मोटर है ये कहलाएगी स्पिंडल मोटर। ये मोटर तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ही है, बट वो क्या कर रही है, इसको रोटेट करा रही है, तो रोटेट करा रही है इसलिए इसका नाम हमने रखा है स्पिंडल मोटर। स्पिन माने घूमना, तो ये इसको घुमा रही है, तो घूमते हुए वर्कपीस के ऊपर से टूल के द्वारा मटेरियल को रिमूव करना, उसे कहते हैं हम CNC मशीन का फंडामेंटल। CNC मशीन का जो मेन वर्क है वो है टू रिमूव द मटेरियल। To remove the material by tool from मतलब इसमें दो चीज हो गई, हमारा एक टूल है और एक वर्क पीस है, दो इसमें होते हैं। तो टूल को हम आगे लेके आएंगे, मटेरियल को रिमूव करना है, और वर्क पीस को हमको रोटेट करना है। अब ये मशीन हमको बनानी है, मान लो हमसे कहा कि भाई मशीन बनानी है और इसे CNC मशीन बनाना है, तो जब हम इस मशीन को डिजाइन करेंगे तो हम क्या चीज़ देखेंगे इसमें, हम देखेंगे भाई हमको फोर्स कितना लगाना है, उस फोर्स के अकॉर्डिंग ही हम मोटर का सिलेक्शन करेंगे, भाई कितनी बड़ी मोटर इसमें रिक्वायर्ड है, बॉल स्क्रू कौन सा लगाना है, किस साइज़ का लगना चाहिए, मशीन का साइज़ क्या होना चाहिए, ओवरऑल साइज़ क्या होना चाहिए, ये सब डिजाइनिंग पार्ट होता है मशीन बनाने के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें, पहले फंक्शन को और समझ लें, समझने के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि भाई कौन सी चीज़ लगानी है। अब जो वर्क पीस है वो हमारा रोटेट कर रहा है। अब सबसे पहले जब रोटेट करेगा तो जो रोटेट कराने वाली यूनिट होती है उसको कहते हैं स्पिन। स्पिन माने घुमाना, घूमना, और स्पिंडल माने घूमने वाली यूनिट। तो जो वर्क पीस को रोटेट कराता है
दैट इज स्पिंडल। अब स्पिंडल में कौन से बियरिंग्स डलेंगे, क्यों डलेंगे, कौन सी मोटर लगेगी, क्यों लगेगी, अब इसका जानना चाहिए। तो जो स्पिंडल होता है जिसमें वर्क पीस लगाएंगे, जिसको हम रोटेट कराएंगे, तो यहाँ पे जब स्पिंडल चलेगा तो स्पिंडल के दो फंक्शन होंगे। एक तो होगा स्टार्ट स्टॉप और दूसरा होगा आरपीएम। जब हम स्पिंडल को चलाते हैं तो दो चीज़ चलती है उसमें। एक तो स्टार्ट में आता है क्लॉकवाइज, स्टॉप, तीन फंक्शन, और एक होता है हमारा स्पीड, जिसको हम आरपीएम में स्पीड मारते हैं। दो चीज। अब इसमें कौन सी मोटर लगेगी, क्यों लगेगी, इसको भी जानते हैं। सबसे पहले तो हमें स्पिंडल ये लगाया है, हमारी इसकी एक कंडीशन है, ये 0 स्पीड पे हम इसको नहीं ला सकते। ये कम से कम हमारी सीएनसी मशीन में, बीएमसी मशीन में हमने देखा है जो हमारे पास है, उसमें भी 50% से नीचे इसकी स्पीड नहीं आती। जितना सेट करोगे उसका 50% उससे नीचे नहीं आता है। उसका कारण है, अगर ये पीस घूमना बंद हो जाए और टूल आगे आ रहा है तो निश्चित टूल टूट जाएगा, 101% टूट। इसका मतलब वर्क पीस को रोटेट होना जरूरी है। अगर वर्क पीस रोटेट नहीं होता है तो टूल टूटेगा। अब टूल टूटेगा इसका मतलब घूमना चाहिए। अब ये कितना घूमना चाहिए, कम से कम धीरे धीरे नहीं चलेगा, थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, कम से कम 200 आरपीएम मान के चलो, इतने पे तो घूमना चाहिए, 200 आरपीएम्स। इससे ऊपर जो भी हो, पर कम से कम 200 150 मान लो, और कम करो तो। लेकिन जैसे और कम करने की कोशिश करोगे लोड पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लोड क्यों ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि टूल जो है ना एक ही जगह धीरे धीरे घूम रहा है तो टूल पर लोड पड़ रहा है। तो उसको टर्निंग देते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि आरपीएम अगर हम धीरे धीरे जितने कम करते जाएंगे उतना ही दबाव बनता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो स्पीड लाने का क्या नुकसान है, 0 पे लाती है घूमेगा नहीं। अब घूमेगा नहीं तो क्या होगा कि टूल एक ही जगह हिट करता चला जाएगा। यहाँ पे टूल है ये, अब मैं इसे नहीं घुमा रहा मान लो, तो नहीं घुमा रहा हूँ तो टूल क्या कर रहा है कि एक ही जगह हिट करेगा। अब टूल एक ही जगह घुमाएंगे तो घूमेगा, तो सामने अब पॉइंट चेंज होता जा रहा है, टर्निंग पॉइंट, और पॉइंट चेंज नहीं हो रहा तो टूल हमारा एक ही जगह हिट करेगा। अब एक ही जगह टूल हिट करेगा तो अब क्या है कि घटता जाएगा, तो उसमें दबाव बनेगा, इसलिए इसको रोटेट होना ज़रूरी है। अब दोनों में से कोई भी एक रोटेट हो, टूल हो चाहे स्पिंडल हो, तो उसके लिए रोटेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली घुमाते हैं। अब इसमें ये कंफर्म हो गया कि ये 0 स्पीड या बिल्कुल स्लो स्पीड पर नहीं घुमाना है, ये कंफर्म, 0 पे हम ला नहीं सकते। अब हम 0 पे इसको ला नहीं सकते, तो 0 पे नहीं लाएंगे तो हमें क्या करना है, 0 पे नहीं लाना, तो ऐसी कंडीशन रखनी है कि हम 0 पे ना लाएं। तो इसका जो ओवरराइड होता है, ओवरराइड कहते हैं जो इसकी रेंज देता है। ओवरराइड इसको एक रेंज प्रोवाइड करता है जो 0 से सेट वैल्यू तक की कंडीशन की होती है, जहाँ पे पॉट लगा देते, जैसे फैन है, फैन मान लो हमारा 900 आरपीएम का है, तो हम इसमें रेगुलेटर लगाएंगे तो ओवरराइड का काम करेगा, वो स्पीड कंट्रोल का काम करेगा। उसको जैसे जैसे नोब को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड इसकी बढ़ेगी। तो ओवरराइड जो होता है वो स्पीड की रेंज देता है 0 से लेकर सेट वैल्यू तक। अब ओवरराइड को हम 0 कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो रेगुलेटर होता है फैन का, उस तरह ही ये इसमें जो ओवरराइड स्विच होता है सेम उसी की तरह, वो फैन रेगुलेटर है एक तरह से। अब उसकी मान लो स्पीड 0 हो जाती है, तो 0 होने पे तो स्पिंडल रुक जाएगा। अगर स्पिंडल रुक गया तो टूल हिट कर जाएगा वहाँ, तो इसका मतलब 0 नहीं आना चाहिए।
अब जीरो नहीं आना चाहिए तो उसकी सेटिंग जो है जीरो पे नहीं आनी चाहिए। मान लो ये पंखा है, इसको हम जीरो पे ले लेते हैं, जीरो सेटिंग है। हम कहें मिनिमम हमें तो चाहिए, तो फिर हमें मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं करनी पड़ेगी। तो जब भी हम भी है, अब इसमें मोटर कौन सी लगेगी, अब इसमें ये निश्चित है कि जीरो पे या बहुत स्लो स्पीड पे तो चलाना नहीं है, तो यहाँ पे सर्वो मोटर की आवश्यकता नहीं है। ये नॉर्मल एसी मोटर यहाँ पे काम करेगी। तो एसी मोटर यहाँ पे काम करेगी इसको रोटेट कराने के लिए। अब एसी मोटर हम लगाएंगे, एसी मोटर हमें चलाने के लिए दी है। इसका मतलब है कि स्पिंडल में जब BFD की पैरामीटर सेट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो आते ही सब मामला ख़राब हो जाएगा, हमारा टूल उसमें हिट करेगा और नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जीरो न करके जो फीड ओवरराइड, जो ओवरराइड है, स्पीड ओवरराइड है, वो जीरो पर नहीं लाएंगे। तो जब भी आप इंडस्ट्री में BFD लगाएं तो आपको पैरामीटर कैसे सेट करने, तो भैया पहले उस एप्लीकेशन को जानना होगा, ये एप्लीकेशन क्या है, तब पैरामीटरों की सेटिंग होती है। ऐसे नहीं होती। लिफ्ट है, लिफ्ट के भी पैरामीटर अलग होते हैं, सेटिंग लिफ्ट क्रेन के अलग होते हैं, ये मशीनरी के अलग होते हैं, सबके पैरामीटर सेटिंग करनी पड़ती है। तो जब हम इसको सेट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्या कंडीशन है। तो हमारी यहाँ पे जीरो है, सो मिनिमम वैल्यू शुड नॉट बी जीरो। जैसे ही हम स्टार्ट क्लॉकवाइज की कमांड दें तो वो चलना चाहिए, वो जीरो पे जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये जीरो नहीं आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू इसकी कुछ न कुछ हमको रखनी पड़ेगी। तो BFD में ऑप्शन होता है वैल्यू रखने का। अब CNC में क्या है, CNC में पैरामीटर में जाके नहीं करना, जीरो मिनिमम वाला ऑप्शन नहीं देना है CNC में। तो CNC में इसके लिए क्या है, ओवरराइड लगा दिया और फिक्स कर दिया। तो उसमें जो ओवरराइड CNC मशीन में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये 50 है, ये परसेंटेज में, तो ये मिनिमम 50% होगा, ऐसे नीचे आएगा ही नहीं, 50% से नीचे नहीं आता। मान लो सेट वैल्यू हमने 1200 दी, 1200 सेट वैल्यू हमने दे दी, 1200 RPM, तो हमारा ये 600 मिनिमम 600 और इसकी जो मैक्सिमम बन जाएगी वो बन जाएगी 1200 का कितना बन गया, 120% है। 1200 का 100% 1200 होगा और 20% और लगाओ, 1240, 240, 1440, इसकी रेंज आएगी 600 से लेके 1440। अगर हम सेट वैल्यू डाल दी इसमें 1200, तो अब हमने मान लो सेट वैल्यू डाल दी 500, तो ये आ जाएगा 250 से 5 निकल 600, ये होगा। तो मिनिमम 500 रहेंगे तो 250 तक चलेगा, मिनिमम से नीचे नहीं जाएगा। ये ऑप्शन रखा गया है, तो ये जीरो पे नहीं आएगा। अब आपने RPM मान लो 100 भरती है, गलती से भरती है, चलो 100, फिर भी 50 पे तो चलेगा, 50 भरती है तो 25 पे तो चलेगा, जीरो पर नहीं आएगा। तो इसकी मिनिमम भी होनी चाहिए कि भाई मिनिमम कितना करना है। तो मिनिमम मान लो 100 RPM 150 RPM डाल दिए कि भाई इससे नीचे नहीं जाएगा। मिनिमम वैल्यू आप इसमें सेट कर सकते हैं कि भाई इससे कम इसको नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम के लिए उसमें भरा जाता है, जॉब वाली फील्ड है वहाँ भरा जाता है, तो वो मिनिमम फील्ड आता है। तो ये हमें कंफर्म हो गया भाई, इसमें हम मोटर लगाएंगे। मोटर कौन सी लगाएंगे, AC मोटर लगाएंगे। AC मोटर लगाएंगे, हमें स्पीड ज़्यादा कम नहीं करनी है तो BFD लगाएंगे। अगर स्पीड ज़्यादा कम नहीं करनी होती तो हम BFD नहीं लगाते, हम नॉर्मल कॉन्टैक्टर लगा देते, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर या ड्यूअल स्टार्टर जो भी है, डायरेक्ट स्टार्टर हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली जो फंक्शन है जो मैंने आपको बताया, स्पिंडल का हो गया, रोटेट करने के लिए मोटर हो गई। अब जो बियरिंग है, जो स्पिंडल होता है उसमें बियरिंग होते हैं,
मोटर भी होगी, बियरिंग होंगे। बियरिंग की एक्यूरेसी कितनी चाहिए, अब हमें तो माइक्रोन में काम करना है, तो एक्यूरेसी वाली बियरिंग इसमें रिक्वायर्ड होंगी। और एक्यूरेसी की बियरिंग होती है वो P से डिनोट होती है, P1, P2, P3, P4, वो एक्यूरेसी को डिनोट करता है। तो ज़्यादा एक्यूरेसी लेनी है तो उसका P बढ़ता जाएगा। जैसे 6206 की बियरिंग, 6205 की मान लो। अब इस बियरिंग का 6205 P2 है, तो एक्यूरेसी P से चले, P1, P2, P3, तो ये हमारा स्पिंडल हो गया। अब आता है हमारा ये वाला। अब इस फंक्शन में हमें कैसे करना है, हम तो स्पिंडल हमारा हो गया, स्पिंडल हमने रोटेट करा लिया। अब इसमें बेल्ट लगी हुई है, तो ये जो बेल्ट है ये टाइमिंग बेल्ट हो या वी बेल्ट नहीं होगी। टाइमिंग बेल्ट क्यों होगी, क्योंकि वी बेल्ट लगाएंगे तो स्लिप मारेगी, तो इसमें वी बेल्ट नहीं, ग्रिपिंग वाली बेल्ट लगती है, इसमें टीथ बने होते हैं। हाँ, तो वो टीथ होते हैं, ग्रिप करके चलते हैं, तो स्लिपेज के चांस नहीं होते उसमें, क्योंकि स्लिपेज आएगी तो इसमें दिक्कत आएगी। तो ये हमारा वर्क पीस को हमने रोटेट करा लिया, मोटर लगा ली, भाई ये मोटर इसमें लगे। अब जब कटाई होगी तो कटाई के लिए टूल ने आगे आना है। अब टूल को आगे कौन लाएगा, टूल कितना आना चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, और ताकत कितनी लगनी चाहिए। अगर कोई भी बहुत स्लो स्पीड पे चलता है और ताकत अगर फुल चाहिए तो वहाँ सर्वो मोटर लगती है या स्टेपर लगती है। तो हम यहाँ पे जो एक्सिस, अब इनको क्या करेंगे, हम एक्सिस नाम दे दिया, इधर दे दिया ड्रैग प्लस, ड्रैग माइनस, एक्स प्लस, एक्स माइनस, ये हमारे एक्सिस नाम दे दिया। और ये मूवमेंट होगा। अगर हम खाली ऐसे लेते तो लीनियर मोशन ऐसे मिलता, ऐसे वाले से, तो हम ये प्लेन बना लेते हैं। तो प्लेन से क्या होता है कि हमको 360 डिग्री में कोई भी रोटेशन हम ले सकते हैं, इसीलिए प्लेन बनाया जाता है। तो ये जो एक्सिस हमने लिया, अब ये चलेंगे तो ये 0 स्पीड तक आ सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं हम इनको। तो इसका मतलब इसमें एसी मोटर सूटेबल नहीं है। और धीरे चलाने पे भी लोड देना है, क्योंकि टूल आगे जाएगा धीरे धीरे, लोड पूरा बढ़ेगा, तो उस समय सर्वो मोटर ही लगेगी, सर्वो या स्टेपर मोटर लगेगी। अब इसमें मोटर लगेगी तो इसका पोजीशन कैसे काम करेगा, अब सर्वो मोटर लगाएंगे तो सर्वो ड्राइव चाहिए, तो यहाँ पे सर्वो ड्राइव लग जाएगी एक्सिस को चलाने के लिए, सर्वो मोटर का यूज हो गया। अब आ गया हमारा, जब टूल कटाई करेगा तो यहाँ पे कूलेंट की आवश्यकता है, पानी चलाना है। अब पानी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चलाने के लिए पानी या तो चलेगा, नहीं चलेगा, स्पीड का तो कोई चक्कर उसमें है नहीं है तो सिंपल आप ड्यूअल स्टार्टर लगा, क्योंकि पानी की जो मोटर होती है वो छोटी मोटर होती है, 1 किलोवाट से भी कम होती है, 10, 20 वाट, 30 वाट ऐसे होती है, 40 वाट छोटी मोटर होती है। तो इसमें ड्यूअल स्टार्टर चलेगा, स्टार्ट डेल्टा की कोई आवश्यकता VFD लगानी नहीं है, क्योंकि सिंपल ऑन ऑफ है, जहाँ पे सिंपल ऑन ऑफ होता है तो वहाँ VFD की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे, अब बात आती है इसको कंट्रोल करने की। अब कंट्रोल करने के जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम पैरामीटर कहते हैं। अब मान लो ये इधर जाएगा, लिमिट आ गई, इधर कितनी लिमिट है, इधर कितनी, इधर, इन सब की लिमिट देनी होती है, जिनको कहते हैं हम स्ट्रोक लिमिट, ओवर ट्रेवल लिमिट, वो लिमिट देनी पड़ती है, नहीं तो ज़्यादा चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, टूट जाएगा या फंस जाएगा। तो इसीलिए इनकी लिमिट दे दी जाती है कि इस लिमिट से ज़्यादा ना जाए, तो लिमिट डिफाइन कर दी जाती है। तो लिमिट हम इसमें डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये लिमिट हमारी रहेगी। तो ये बेसिकली हमारा जो फंक्शन है जो हमने बनाया है, तो ये फंक्शन हमारा इस तरीके से वर्क करेगा। तो इसमें यहाँ पे सर्वो मोटर लगा देंगे। अब एक्स सर्वो ड्राइव हमको चाहिए, सर्वो ड्राइव से उसको हमें चलाना, पानी है। अब ये पीस लगेगा, पीस लगता है तो चक में लगता है, क्लैंप डी क्लैंप होता है, उसके लिए हमको सॉलिनॉइड कॉइल चाहिए, प्रेशर से क्लैंप डी क्लैंप होगा, प्रेशर लाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए। तो PLC वाले स्टूडेंटों का आज फ्राइडे है, आज हाइड्रोलिक सिस्टम चलेगा रात को, तो उसको देखना है, ठीक है।
हेलो, हाँ अभी तो टाइम लगेगा। अरे फोन किया था क्या? अरे वो खेल रहा था इसलिए मैं चला। अभी इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा जो एक्सिस है इनकी लिमिट्स यहाँ पर डिफाइन होंगी, इनके पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अब इनको ये एक मशीन का स्ट्रक्चर बना। अब इस मशीन को कैसे चलाना है, पीएलसी से चलाना है, सीएनसी से चलाना है, ये सब डिसीजन फिर लिया जाता है कि मशीन कैसे हमें बनानी है, कैसे उसके फंक्शन लेने हैं। तो तब हमारी मशीन का वर्क जो होता है ना, तब हमें पता चलता है कि वर्क कैसे हमारा होगा। समझ में आया? हेलो, हाँ कॉल कर रहा था क्या? अब यहाँ पे जब हम मशीन को प्लान करते हैं, पूरा डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो लेटर जब बनाएंगे पीएलसी का, तो उसमें सब चीज़ें देखनी होती है कि मशीन की रिक्वायरमेंट क्या है, और मशीन में इंटरलॉकिंग, हाँ ऊपर इंटरलॉकिंग क्या रहेगी, इंटरलॉकिंग हमें कैसे डालनी है, वो सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो आगे ना अगली क्लास में हम बताएंगे जो प्लेन होता है, ये जैसे टूल है, अगर मैं सिंगल एक्सिस लगाऊंगा तो टूल ऐसे काम करेगा या ऐसे करेगा। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो वो 360 डिग्री में कहीं भी काम कर सकता है। चलो बाकी कल इसको आगे करेंगे। और अभी क्या नाम है, जो पीएलसी वाले स्टूडेंट हैं जिनको कल हमने दिया था, तो आज उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे काउंटर के थ्रू, और एक्सरसाइज को बाकी जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके प्रैक्टिकल उस हिसाब से अपना अलाइन कर लेना, ठीक है ना। अब ऊपर 11 बजे का लिंक डाल दो अगली क्लास का, और ऊपर पहुँचो पीएलसी वाले, अब वो यहीं रहेंगे। हाँ सीएलसी वाले, हाँ